नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम भी यमुना का पानी पीता है, केजरीवाल के दावे पर भड़के पीएम मोदी। कहा केजरीवाल का हरियाणा पर आरोप शर्मनाक। हरियाणा के नूंह में सीआईए टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। सीआईए प्रभारी भी गोली लगने से हुए घायल। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन का आज 65वां दिन। 14 फरवरी को केंद्र और किसानों के बीच बैठक। 12 फरवरी को किसान करेंगे महापंचायत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को दिल्ली में पहली जनसभा को संबोधित करते हुए रैली के जरिए पीएम मोदी ने भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल द्वारा हरियाणा पर यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोप लगाने पर पीएम मोदी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इसी यमुना में केजरीवाल की लुटिया डूबेगी। उन्होंने जनसभा में केजरीवाल के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी हमारे सारे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, सभी सम्मानित व्यक्ति भी पीते हैं। विदेश के एमएनसी वाले भी यही पानी पीते हैं। पीएम ने कहा कि जानबूझकर पाप करने वालों को न दिल्ली और न देश माफ करेगा। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। हरियाणा के नूंह में सीआईए टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। इस दौरान सीआईए प्रभारी भी गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की पहचान नूंह के तिरवाड़ा के रूप में हुई है। उसका नाम शाकिर है। बता दें कि 27 जनवरी की रात को शाकिर लूट के इरादे से अपने साथियों के साथ आया था और महिला के विरोध करने पर उसे गोली चला दी, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पुन्हाना आ रहा है, और जब पुलिस ने नाकाबंदी कर रोकना चाहा तो आरोपी ने एएसआई पर गोली चला दी और वहां से भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और बदमाश को पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।
हरियाणा के कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने जमीन अटैच करने के मामले में शिकायतकर्ता से 1,40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ऋषिपाल के अनुसार ईटीओ दिनेश ने उससे पहले 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे भी पहले वह 60,000 रुपए दे चुका था और इसके बावजूद अधिकारी ने और पैसे की मांग करते हुए उसकी संपत्ति अटैच करने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना एसीबी को दी, जिसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए ईटीओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के बीच केंद्र सरकार के साथ 14 फरवरी को बैठक होगी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चे और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं फसलों के एमएसपी कानूनी गारंटी को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन भी लगातार जारी है। आज बुधवार को डल्लेवाल के अनशन का 65वां दिन हो गया है। वहीं मोर्चे पर अखंड पाठ साहिब का प्रकाश किया गया है। कल 30 जनवरी को भोग डाले जाएंगे और वहीं कल किसान बड़ी संख्या में मोर्चे पर पहुंचेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चे और 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों के बाद दलालों की लिस्ट तैयार कर ली है थी और लेकिन अब भ्रष्ट तहसीलदारों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। इस लिस्ट में 47 भ्रष्ट तहसीलदारों के नाम शामिल किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग से सरकार को मिले इन इनपुट्स में बताया गया है कि इन तहसीलदारों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। खासतौर पर धारा 7(1) को अनदेखा किया, फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी। जानकारी के मुताबिक सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि उनकी तैनाती के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग के टॉप सोर्सेज के मुताबिक खुफिया इनपुट से उनके तार रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। यह घोटाला जुलाई 2020 में कोरोना काल के दौरान हुआ था। तब सरकार ने विशेष जांच समिति गठित की थी। यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें झूठ की चलती फिरती दुकान बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ के पर्यायवाची बन गए हैं और वो झूठ की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल के 11 बड़े झूठ गिनाते हुए कहा कि अवसरवादी केजरीवाल ने सबसे पहले ईमानदार और देशभक्त अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ उठाया और सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो भारतीय इतिहास के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री साबित हुए। वहीं उन्होंने यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने को लेकर केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल की सोच में ही जहर है। उन्होंने जिस भूमि पर जन्म लिया राजनीति के लिए उसी का अपमान किया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने शहरी निकाय चुनाव के लिए जिला प्रभारियों, जिला स्तरीय संयोजकों और सह संयोजकों, नॉर्थ जोन और दक्षिण जोन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सूची जारी की है। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के नेताओं और कार्यकर्ताओं का वर्चस्व नहीं है। सूचियां बनाते समय कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक नेताओं का भी ध्यान रखा गया है। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी चौधरी उदयभान की ओर से भी ऐसी ही सूची जारी की गई थी, मगर प्रभारी दीपक बाबरिया ने उस लिस्ट को अवैध और अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद अब उन्होंने नई सूचियां जारी की हैं। इन सूचियों में अकेले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के नेताओं और कार्यकर्ताओं का वर्चस्व नहीं है। सूचियां बनाते समय हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक नेताओं का भी ध्यान रखा गया है। अधिकतर ऐसे नेताओं को भी विभिन्न कमेटियों में एडजस्ट किया गया है जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले अथवा किसी भी कारण से चुनाव हार गए। यह सूचियां सिर्फ शहरी निकाय चुनाव तक के लिए मान्य होंगी। कांग्रेस ने राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिना संगठन के लड़े हैं और कांग्रेस प्रभारी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए हर जिले में एक प्रभारी और एक सह प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा भत्ते को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। पहले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 1,125 रुपए मिला करते थे, जिससे अब इजाफा कर दिया गया है। अब नायब सिंह सैनी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,812 रुपए कर दिया है। सरकार की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर उड्डयन विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि मैं प्रदेश के लोगों को बेहतर उड्डयन सेवाएं देनी है। साथ ही उन्होंने पायलट स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने को कहा। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को फ्लाइंग स्कूल में बेहतर सुविधा मिले और अच्छे ट्रेनर मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों को ट्रेनिंग में और अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए कार्य किया जाएगा। और बैठक के दौरान विभिन्न विषयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के संचालन के लिए लाइसेंस संबंधी अपडेट लिए और विशेष प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए गति से काम करने को कहा। मंत्री ने अंबाला में बनने वाले एयरपोर्ट के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रत्येक कार्य की फुल प्रूफ प्लानिंग करके कार्य को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।